की नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में। तेजस्वी यादव के लाख समझाने के बाद भी उनके विधायक नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार को अब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको अपनी नीतियों पर विश्वास है, जनता अगर आप पे विश्वास करती है तो एक बार चुनाव लड़कर देख लीजिए, अपने मन पसंदीदा जगह से चुनाव लड़ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि जनता आपको कैसे नकारती है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। जनता के नेता नहीं हो सकते, इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है। नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर, लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के लाख समझाने के बाद भी नीतीश कुमार पर टिप्पणी करना, उनकी नीतियों पर सवाल उठाना, या फिर यूं कहें तो नीतीश कुमार को चुनौती देना कम नहीं हो रहा है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से कृषि रोड मैप को लेकर जो उन्होंने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि पूरी तरह से विफल है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसलिए उनकी चर्चा ही मत कीजिए। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा बनाए गए नीति सफल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जनता हमेशा आप पर विश्वास करती है, तो फिर आपने 17 सालों में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। एक बार आप अपने मन पसंदीदा जगह से चुनाव लड़कर देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि जनता आपको चाहती है या फिर नकारती है। लगातार आरजेडी विधायक नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे थे, शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जवाब भी सुधाकर सिंह की तरफ से दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब भी वो बयान देने से, सवाल खड़े करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बार फिर से सवाल है कि आखिर क्यों आरजेडी और लालू प्रसाद यादव अपने विधायकों पर कार्रवाई करने से डरते हैं, या फिर यूं कहें कि उनके विधायक उनके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को चुनौती दिया और कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो फिर चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में इस विषय को लेकर जरूर रखें।